अंदर नहीं लोग जाते, डरते हैं, इससे डर आता है। कई आवाज़ें कई किस्म की आती हैं, कई जाते भी नहीं हैं। कोई जाता है अगर नशई तो फिर बाहर नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद महबूब आलम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के एक छोटे से गांव नसीरपुर कलां के एक चक में, जहां पर एक ऐसा घर मौजूद है जो सैकड़ों साल पुराना है। मेरी यहां मौजूदगी का मकसद है यहां के लोगों के दिलों में खौफ और डर जो इस घर के हवाले से पाया जाता है उसको एनालाइज करना और आप तक फैक्ट एंड फिगर्स पहुँचाना। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि इस घर के अंदर ऐसी बहुत सी गैर मरई मखलूक़ात मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें, जिनकी आहटें ये अक्सर महसूस करते हैं। हमने तो यहाँ पर ये तक सुन रखा है कि इस घर के एक कमरे से आज भी अक्सर रात को ढोलक बजने की आवाज़ें आती है। ढोलक बजने की आवाज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं? ये जो खौफ है ये कहीं अपनी हद तक तो नहीं पहुँच चुका? तो यही चीज़ देखने के लिए आज हम कोशिश करेंगे इस घर के अंदर जाने की। और उससे पहले हम लोग इस दिन के वक्त में यहाँ पर मौजूद जो गांव के अकाबरीन हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्त गुजारा है, कई साल से यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि असल में जो कहानी है, असल में जो ये फैक्ट्स हैं ये क्या हैं और क्या हमें इस घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। कम अज़ कम 65 साल उम्र है। यहाँ कि मैं होश संभाली है ये ऐसे ही, वहाँ ही हम हैं, ये ऐसे ही मकान है। हम इसके अंदर नहीं जाते, कोई भी इसके अंदर नहीं जाता। एक दो दफ़ा शही को पहले से गए थे अंदर, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। एक बाहर पड़ा था, एक अंदर पड़ा था। हम उसके नीचे नहीं, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आपके साथ अंदर। आप बेशक सारा चेक कर सकते हैं। रात को यहाँ पर क्या? रात को हम इसके नज़दीक भी नहीं आते, दूर से गुजर जाते हैं। हम इससे बहुत डरते हैं, खौफ करते हैं। ये गली से बाहर ही रहते हैं, अंदर इसके आने कोई भी नहीं। अंदर से कोई आवाज़ें वगैरह? आवाज़ें किसी टाइम कोई गुजरे तो कहते हैं आवाज़ें आती हैं, हमने नहीं सुनी आती होंगी। 12 खौफ जिस चीज़ का, वो नशेयत में गिरा पड़ा था, एक बार गिरा पड़ा था, एक अंदर गिरा पड़ा था, उसकी वजह तो खौफ बन गया। हमें इस जगह नहीं आती। इसके अंदर जाके कभी किसी ने नहीं, कोई इसके अंदर नहीं जाता। हमारे गांव का कोई नहीं जाता। ये बंद पड़ा है, हवेली पुरानी है, बहुत पुरानी हवेली है, ये बंद पड़ी। मेरी उम्र यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं हुई है। मैं जब से ये देख रहा हूँ ये बस वैसे ही बंद ही है, जैसे वैसे ही पड़ा है। मुझसे पहले ही बना था, मुझे पता ही नहीं है इसके बनने का। यहाँ के लोग अंदर जाते हैं? नहीं, यहाँ के लोग अंदर नहीं जाते, डरते हैं। यहाँ से दोबारा बोलिए। अंदर नहीं लोग जाते, डरते हैं, इससे डर आता है। कई आवाज़ें कई किस्म की आती हैं, कई जाते भी नहीं हैं। कोई जाता है अगर नशई तो फिर बाहर नहीं निकलता, उसे डर लगता है, उसे गिर जाता है। कोई नहीं समझ आती जी, अजीब ही आवाज़ें आती हैं जी। अंदर जाती ही नहीं है, हम भी डरते हैं, अंदर जाती ही नहीं है। क्या हम लोग जा सकते हैं? नहीं जी, नहीं जा सकते, डर लगता है। कोई मालूम नहीं आते, इसकी तवज्जो ही नहीं की जी। वो बैठ रहते हैं अपने डेरे पर, इसकी तवज्जो ही नहीं करते। जी, अब बंद रहता है।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस मुकाम पे जहाँ से उस जगह का रास्ता शुरू होता है, जहाँ के बारे में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके दिलों में डर, खौफ या वहम पाया जाता है। हम लोग आज क्लियर करने वाले थे रात को कि ये जो आवाज़ें हैं, ये जो ढोलक बजने की आवाज़ें हैं, ये कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं। पर यकीन माने यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। वो कहते हैं जान है तो जहान है, अगर अंदर गए तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर जाएंगे और अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो आपको हम रात को अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, बहरहाल हमारे इसरार करने पे उन्होंने हमें दिन को यहाँ विज़िट करने की इजाज़त दे दी है और एक दो मुकामी लोग भी हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आए हैं इस हॉरिबल प्लेस में इन अफवाहों के बाद। तो ये मेरे पीछे आप में देख सकते हैं ये रास्ता बंद किया हुआ उन्होंने, और ये बंद भी इसलिए किया हुआ है कि कोई बच्चे वगैरह यहाँ पर भूल चूक कर यहाँ से ऊपर ना चले जाए, या कोई नशई वगैरह यहाँ से ऊपर ना चला जाए, या जानवर ना चला जाए कोई जिसको लाना फिर मुश्किल हो जाए। तो अभी हम आपको उस जगह पे ले चलते हैं जो उस सारे डर और खौफ का कोर है, जहाँ से ये सब कुछ बनता है, सुनाई देता है। हम उधर दिन के वक्त जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ आएँ। हम ये बैरियर क्रॉस करते हैं। आ जाए। आप आ जाए। हमारे इलाके में ये खंडर है जो काफ़ी पुराना है, तो इसमें खौफ और हरासत है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें देखा है कि जो गुजरते हैं ना साथ में से, तो उनको लगता है कि इसमें बहुत खौफ हिरासत है और जिन वगैरह और ऐसी हवाई चीज़ें हैं। तो जो गुजरते हैं उन काफ़ी लड़कों ने सुना भी है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सुना है कि इसके अंदर ना ढोलकी की आवाज़ें आती हैं और ना जिन हैं जो भी है, और नाच गाने की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये बहुत पुराना है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर काफ़ी हवाई चीज़ें आबाद हैं। तकरीबन 100 साल से ऊपर से मकान है, तो इस पे ना कोई अंदर आदमी नहीं आता। यहाँ पर खौफ रास है, कोई जो भी आता है हवाई चीज़ें रहती हैं। पुराना मकान है, खंडर बन चुका है। ये जो खंडर बना हुआ है ना, ये बहुत डरावना है। हमने एक दो दफ़ा बाल आई है इधर बॉल, तो हमने उठाई नहीं है दोबारा। हमारे घर वाले कहते हैं ये है ना, मतलब कि बहुत डरावना है, इधर ना ऐसे उसे चीज़ें रहती हैं। दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस कमरे के बाहर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में ये क्या सराइयाँ हैं, जिसके बारे में ये वहमात हैं, जिसके बारे में खौफ है, डर है कि इस जगह से वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम लोग कोई इसको ड्रामाटाइज़ नहीं कर रहे, कोई इसकी कहानी नहीं बना रहे, ये हकीकत है। अगर हकीकत ना होती तो हम रात को भी आते और रात को भी शूट करते और ये चीज़ें दिखाते, बाकी चैनल्स की तरह इसको कुछ स्टोरी बनाते। पर स्टोरी वाला काम नहीं है यहाँ पर हकीकत है। ये जो दरवाज़ा है ये कई सालों से बंद है और इस दरवाज़े के पीछे की जो कहानी है वो लोगों के दिलों में खौफ और डर बनकर पाई जाती है। आज दिन के वक्त मैं ये दरवाज़ा खोलने लगा हूँ और मैं ये देखने लगा हूँ कि इस दरवाज़े के अंदर असल में है क्या। जो ढोलक बजने की आवाज़ें आती हैं, क्या इसके पीछे ढोलक मौजूद है, क्या ढोलक बजाने वाले मौजूद हैं, या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से ऐसा फ़ील होता है कि इस कमरे के अंदर बहुत सी कहानियाँ आबाद हैं। तो अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह पढ़ के और माफ़ी मांग के मैं ये दरवाज़ा खोलता हूँ आपके लिए। मेरे जो रुंगठे हैं वो खड़े हो चुके हैं इस वक्त, गूज़ बम्प्स जिनको कहा जाता है, और थोड़ा सा डर तो अल्लाह का ही होता है और वो मौजूद है दिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप भी आइए मेरे साथ। अवैस भाई आ जाएं आप अंदर। इसके अंदर दोस्तों रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त थोड़ा दोस्तों मैं इस वक्त इस कमरे के अंदर आ चुका हूँ और इसी कमरे के बारे में जो है वो वहम, डर, खौफ पाया जाता है। मेरा इस वक्त दिल के अंदर के जो हालात हैं वो मैं आपको बताने से कासिर हूँ, पर मेरे जो ये गूज़ बम्प्स हैं वो ज़रूर इस वक्त एक्टिव हैं और अंदर कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम है काफ़ी। मेरी बॉडी को पता लग रहा है कि जो बाहर का टेम्परेचर था वो और है, अंदर का और है। खैर वो तो जाहिर है कि इतना पुराना ये रूम है तो यहाँ का टेम्परेचर कम ही होगा। तो मैं अवैस भाई से गुजारिश करूँगा, अवैस भाई आप अंदर आ जाएं। यहाँ पर एक चेयर है ये जो पड़ी हुई है यहाँ पर पहले, और ये चेयर ही बता रही कि कई
साल इसको यहाँ पर हो गए हैं पड़े हुए, इसको किसी ने छेड़ा नहीं अभी तक। ये खिड़कियाँ जो हैं ये बता रही हैं कि कंडीशन के इन पे मौसमी असरात मरतब होते रहे हैं गाहे बगाहे, पर ये ऐसे ही हैं। ये भी खिड़की खुली हुई है दोस्तों, ये कई साल हो गए हैं ये बंद है, ये बिल्कुल बंद है। क्या है इसके अंदर क्या, मैं इस वक्त थोड़ा सा डरा हूँ, मुझे बताने में कोई शर्माहट नहीं है। ये मटके पड़े में दोस्तों, हमें इस वक्त यहाँ से वाइब्स आ रही हैं चीज़ों की और हमें महसूस हो रहा है। फिर भी अवैस भाई हम लोग दरवाज़ा हिल रहा है, ये मुझे भी फील हुआ है। हमें 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 यहाँ से अवैस भाई निकलना पड़ेगा, मेरी फीलिंग हो रही है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह माफ़, या अल्लाह पाक, या ये दरवाज़ा कैसे खुला? वैसे भाई चले यहाँ से, चले जाना है तो जहाँ वो सही कह रहे थे गांव वाले। आजे तो दोस्तों, खौफ के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम आए सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के एक कस्बे नसीरपुर कलां में, और उसी के एक छोटे से गांव में हम लोगों ने आपको दिखाना था एक ऐसा वीरान मुकाम, एक ऐसा खंडर जो कि हॉन्टेड है। यहाँ के लोगों का कहना है मुबैना तौर पे इस खंडर के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें, एक कमरे से ढोलक बजने की आवाज़ें, एक कमरे से रोने की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें ये अक्सर रात को सुनाई देती हैं। रात के ही पहर क्यों, ये लोगों के दिलों में वहम और गुमान या खौफ पाया जाता है। उस खौफ को क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पर आए। हमने विज़िट किया उस कमरे का जहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई। हम आपको दिखाएंगे भी कि हमारे पे हमला हुआ। कोई स्टोरी नहीं है, कोई हमने मीटर यूज़ नहीं किया, कोई कुछ यूज़ नहीं किया कि कोई हमारी स्टोरी झूठ लगे। ये सब सच है, यकीन मानिएगा कि हम पे हमला हुआ। हमें सिग्नल्स दिए गए कि आप यहाँ से चले जाएँ, इस जगह को खाली कर दें। 100 बार माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात से बचाने वाला वो है, पर आज जो हमने देखा वो सच था।